हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज हम जिस सेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 राजस्थान करंट की। वैसे आपके कमेंट भी आ रहे थे और काफ़ी दिन हो गए करंट से रिलेटेड सेशन नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों ना शुरू के अब 8-10 कुछ सेशन ऐसे रखे जाए जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और ये जो अप्रैल चल रहा है इसके सारे करंट के क्वेश्चन आपके सामने आए। तो आज राजस्थान करंट 2023 का पहला पार्ट से आपके सामने बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले बात, राष्ट्रपति ने राजस्थान की 4 नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। आप सब जानते हैं कि पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी थी और हमारे राजस्थान को इस बार ना तो कोई पद्म विभूषण और ना कोई पद्म भूषण मिला है। मिले हैं तो 3 पद्मश्री, लेकिन राजस्थान को 3 पद्मश्री मिले हैं, लेकिन कितने व्यक्तियों को मिले हैं? 4 व्यक्तियों को। क्या है ये? आइए इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो राष्ट्रपति ने राजस्थान की कितनी नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? पहला क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। व्यक्ति रिलेटेड पूछा जाए तो याद रखिएगा 4, और पुरस्कार रिलेटेड पूछे जाएं तो केवल 3 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। देखिए, राष्ट्रपति कौन है? तो आप सब जानते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया। देखिए, राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित। मतलब एक ऐसा पद्मश्री है जो 2 व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से मिला है। कौन सा है? आइए देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं। देखिए, आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले के वागड़ क्षेत्र के श्री मूलचंद लोढ़ा एक व्यक्ति हैं आपके। कौन? मूलचंद लोढ़ा। और मूलचंद जो लोढ़ा है, इनका संबंध जिस जिले से है वो है आपके डूंगरपुर। मूलचंद लोढ़ा जिला है डूंगरपुर। और किस क्षेत्र में? तो आदिवासियों के उत्थान के लिए जागरण जन सेवा मंडल संस्था चलाते हैं और वे पिछले 5 दशक से चिकित्सा, शिक्षा, आदिवासी कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी कि मूलचंद लोढ़ा जो कि डूंगरपुर जिले से हैं, इनको सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा, पद्मश्री। एक तो ये व्यक्ति हो गए और एक पद्मश्री ये हो गया। ठीक है, मूलचंद लोढ़ा याद रखना है, डूंगरपुर जिले से। और किसके लिए? तो सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, ये देखिए लाइन लिखी हुई, आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले के वागड़ क्षेत्र में मूलचंद लोढ़ा आदिवासियों के उत्थान के लिए जागरण जन सेवा मंडल संस्था चलाते हैं। ठीक है, एक ये। दूसरे व्यक्ति कौन है? एक है आपके श्री लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। कौन है? देखिए, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। और नाम से ही पता चल गया है कि लक्ष्मण सिंह जो लापोड़िया है को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार, इनको भी कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री पुरस्कार सम्मान समारोह के 22 मार्च के आयोजन में सम्मानित किया गया। वे जल संरक्षण के लिए परंपरागत चौका पद्धति से 5 लाख वर्ग मीटर जमीन को सिंचित और उपजाऊ बना चुके हैं। मतलब ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता ही है। कौन? लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, सामाजिक कार्यकर्ता। और ये लापोड़िया गांव से है और लापोड़िया आपके कहां पर है? जयपुर में। ये दूसरे व्यक्ति हो गए जिनको क्या मिला है? पद्मश्री। पहले हो गए मूलचंद लोढ़ा, डूंगरपुर जिले से है और सामाजिक कार्य के संदर्भ में। दूसरे हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, पद्मश्री है, जयपुर के हैं और ये इसको भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है, इनको भी सामाजिक कार्यकर्ता। 2 व्यक्ति हो गए हैं, 2 पद्मश्री हो गए हैं। अब 2 व्यक्ति बचे हैं और 1 पद्मश्री है। आइए देखते हैं ये कौन है। ये है आपके श्री अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, यानी कि हुसैन बंधु। हुसैन बंधु को मिला है आपके क्या? पद्मश्री पुरस्कार। कौन कौन से हुसैन बंधु हैं? तो एक का नाम तो है अहमद हुसैन और दूसरे का नाम है मोहम्मद हुसैन ने संगीत के जयपुर घराने से ताल्लुक रखते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों ही आपके कहाँ के हैं? जयपुर के। हुसैन बंधु गजल गायकी और शास्त्रीय संगीत में वर्ष 1900
80 से सक्रिय हैं और 50 से अधिक एल्बम जारी कर चुके हैं। वे गजल और शास्त्रीय संगीत के चोरिटी शो के अंदर भी सामाजिक सेवा में काफी योगदान देते हैं। मतलब ये क्या है, तो याद रखिएगा, इनको कला के संबंध में हुसैन बंधु को क्या दिया गया है, पद्मश्री। कहने का मतलब पद्म पुरस्कार जो 2023 आए हैं उसमें राजस्थान को ना तो कोई पद्म विभूषण मिला है ना पद्म भूषण मिला है, मिले हैं तो 3 पद्मश्री और 4 व्यक्तियों को। एक तो याद रखना है हुसैन बंधु, जिसमें अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन दोनों को सम्मिलित रूप से कला के क्षेत्र में क्या दिया गया, पद्मश्री, और ये कहाँ के हैं, जयपुर के। एक पद्मश्री मिला है मूलचंद लोढ़ा को जो कि आपके डूंगरपुर जिले से हैं और सामाजिक कार्य के लिए, और एक आपके लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जो कि जयपुर से हैं, इनको भी सामाजिक कार्य के लिए, तो इनको मिला है पद्म पुरस्कार। क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, कितने व्यक्तियों को और कितने पुरस्कार मिले हैं, किनको किन क्षेत्र में मिले हैं और जिनको मिले हैं उनका संबंध किस जिले से है। ठीक है, आगे देखिए, ये आजकल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से, कि किसी विद्यालय या किसी कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय का जो नाम बदला जाता है ना, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए, राजसमंद जिले में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर करेंगे। ये जरूर याद रखिएगा, राजसमंद जिले के अंदर जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा में है, अब उसका नाम किसके नाम पर होगा, नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर, जो क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में निम्न में से किस जिले के विद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर किया गया, तो याद रखिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा। ठीक है, दूसरी एक चूरू जिले में है आपके कौन सी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोगा भरथरी का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल सिंह राजवी के नाम पर। नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर तो कौन सी विद्यालय का नाम होगा, तो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा, और स्वर्गीय गोपाल सिंह राजवी के नाम पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोगा, जो आपके है ना भरथरी में, भरथरी है, भरथरी नहीं है, भरथरी, चूरू के अंदर, इसका नामकरण किसके नाम पर होगा, गोपाल सिंह राजवी। तो गोपाल सिंह राजवी के नाम पर तो चूरू जिले का विद्यालय, और नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर नाथद्वारा राजसमंद जिले का जो विद्यालय है, ये नाम चेंज होंगे। एक आपके राजकीय महाविद्यालय नगर का नामकरण शहीद जीतराम के नाम पर होगा। पूछ लेगा कि हाल ही के अंदर शहीद जीतराम के नाम पर कौन से महाविद्यालय का नाम रखा गया, तो याद रखिए राजकीय महाविद्यालय नगर भरतपुर वाले का। ठीक है, अगली बात, अब देखिए 3 दिवसीय राजकीय साहित्य उत्सव जोधपुर में शुरू, इसको थोड़ा सा देखिए। सबसे पहली बात तो है कि 3 दिवसीय राजकीय साहित्य उत्सव, इस नाम को पकड़िए, राजस्थान साहित्य उत्सव, जिसका आयोजन 25, 26 और 27 मार्च 3 दिवसीय था। कहां पर, तो याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर में भी कहां पर, तो उमेद उद्यान के जनाना बाग में संस्कृति कर्मियों और साहित्यकारों का हुआ भव्य समागम। राजस्थान साहित्य उत्सव कब, तो 25, 26 और 27, यानी कि 3 दिवसीय। कहां पर हुआ, तो जोधपुर के उमेद उद्यान के जनाना बाग में। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे राजस्थान साहित्य उत्सव के, तो इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे हमारे सीएम साहब अशोक जी गहलोत, ये क्या थे इसके मुख्य अतिथि। और कला संस्कृति मंत्री ने किया साहित्य कुंभ 2023 का शुभारंभ। ये जो राजस्थान साहित्य उत्सव है, ये किस नाम से मनाया गया था, साहित्य कुंभ 2023 के नाम से। इसका शुभारंभ किसने किया, कला व संस्कृति मंत्री कौन, बुलाकीदास कल्ला। तो बुलाकीदास कल्ला द्वारा इसका क्या किया गया था, शुभारंभ। मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, सीएम साहब। और क्या था ये, राजस्थान साहित्य उत्सव यानी कि साहित्य कुंभ 2023 के नाम से जोधपुर के उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है,
देख लीजिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संदेश के माध्यम से प्रेषित शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में मनीषियों को अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया। तो कहने का मतलब आपके लिए साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ पर, उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में। कब से कब तक, तो 3 दिवसीय, 25, 26 और 27 मार्च। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया, तो कला संस्कृति मंत्री बुलाकीदास कल्ला जी ने, और मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, तो सीएम साहब। ये जरूर याद रखिएगा, साहित्य कुंभ 2023। अगली और बात देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी ने घोषित किए वर्ष 2022-23 के पुरस्कार। यानी कि जो राजस्थान साहित्य अकादमी है ना, इसने वर्ष 2022 और 23 के पुरस्कार हाँ घोषित कर दिए हैं। किन किन को कौन सा पुरस्कार मिला है वो देखिए। रत्ती सक्सेना को मीरा पुरस्कार, एक ये कोष्टक याद कर लीजिए। रत्ती सक्सेना को कौन सा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार से। जबकि चंद्र प्रकाश देवेल को जनार्दन राय नागर सम्मान की घोषणा। 2 पुरस्कार आए आपके सामने देखिए। एक तो है मीरा पुरस्कार, किसे दिया जाएगा, मीरा पुरस्कार से सम्मानित होंगे, याद रखिएगा, रत्ती सक्सेना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा, रत्ती सक्सेना। दूसरे हैं आपके कौन सा पुरस्कार, वह है जनार्दन राय नागर सम्मान। और जनार्दन राय नागर जो सम्मान है वो है आपके किसको, चंद्र प्रकाश देवेल को। 2 पुरस्कार तो ये हो गए चंद्र प्रकाश देवेल को। ठीक है, अब देखिए, भरत चंद वर्मा को राज्य राघु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भरत चंद वर्मा को कौन सा, याद रख लीजिए, राज्य राघु पुरस्कार। जबकि सुधींद्र पुरस्कार से कवि माया मर्ग होंगे सम्मानित। 4 व्यक्ति हैं, 4 पुरस्कार हैं, चारों याद रखने हैं। देखिए, माया मर्ग किस पुरस्कार से सम्मानित होंगे, तो सुधींद्र पुरस्कार से। भरत चंद्र वर्मा किस पुरस्कार से सम्मानित, राघव नहीं मतलब राज्य राघव पुरस्कार से। चंद्र प्रकाश दवेल जनार्दन राय नागर सम्मान से। जबकि रवि सक्सेना मीरा पुरस्कार से। चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए, प्रदेश सरकार के टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान की बड़ी सफलता। क्या हुआ, देखिए, राजस्थान के 8 जिलों को मिला सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022। राजस्थान के कितने जिलों को हाल ही में सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 से, तो याद रखिएगा 8 जिलों को। उत्तर प्रदेश में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में दिया गया ये अवार्ड। टीबी मुक्त के प्रयासों की बदौलत गत वर्ष 19वें स्थान से 4थे स्थान पर आया राजस्थान। राजस्थान कौन से स्थान पर है टीबी मुक्त के मामले में, 4थे स्थान पर, याद रखिएगा, देश में। तो यहां से कोई आंकड़ा पूछा जा सकता है कि कितने जिलों को यह अवार्ड मिला, 8, और राजस्थान कौन से स्थान से कौन से स्थान पर, पहले 19वें स्थान पर था, अब कितने स्थान पर आ गया है, 4थे स्थान पर। मतलब जल्दी ही राजस्थान जो है वो क्या होगा, टीबी मुक्त। इसीलिए टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके एग्जाम के लिए आगामी। कौन कौन से, देखिए, एक तो ये टीबी से रिलेटेड आंकड़ा, ये सारे आपको नोट्स बनाने हैं। या आपके राजस्थानी साहित्य अकादमी की घोषणा, चाहे वो मीरा पुरस्कार हो, जनार्दन पुरस्कार हो, चाहे आपके राज्य राघु पुरस्कार हो, इन सबको लिखना है, आपको लिख लिख के याद करना है। ठीक है, इसके बाद में ये जरूर लिखना है, साहित्य कुंभ 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके बाद में आपको राजकीय महाविद्यालय जिन जिनका नाम चेंजमेंट किया जा रहा है, जिन स्वतंत्रता सेनानियों पर, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये तो आपके लिए खास है, 4 नामचीन हस्तियां, 3 पद्मश्री। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। इस प्रकार से लगातार आपके साथ 8 सेशन आएंगे, जिसके तहत जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक हम करंट को कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।